Hey guys, welcome our YouTube channel Next Topper You. Myself कुशल राजपुरोहित एंड आज के लेक्चर में हम शीत युद्ध का दौर पार्ट 2 करेंगे। गाइस अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा सो वो हमारे चैनल पर पहले से अपलोड है, सो आप वहाँ पे पार्ट 1 कवर कीजिए अच्छे से, देन आप पार्ट 2 में आइए। हमारा पहला टॉपिक है गाइस शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी से अभिप्राय है कि चोट या आघात पहुंचाकर उपचार करना। 1990 में साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के देशों को वर्ल्ड बैंक IMF द्वारा निर्देशित मॉडल अपनाया गया था। कहने का अर्थ तो ये है कि गाइस जब USSR का डिक्लाइन हुआ था तो उनमें से जो कंट्रीज नए आए थे उनको USA ने IMF और वर्ल्ड बैंक के थ्रू फंडिंग की ताकि वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो कर सके या पूंजीवादी विचारधारा को अपना सके। इसे हम गाइस शॉक थेरेपी कहते हैं। अगला गाइस हमारा टॉपिक है शॉक थेरेपी की विशेषताएं। इसमें पहला पॉइंट है मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व। गैस यह मिल्कियत का अर्थ होता है सत्ता से, तो आपको पता पूंजीवादी व्यवस्था आ चुकी है उस समय, तो इसलिए निजी स्वामित्व आ जाएगा। राज्य की संपदा का भी निजी स्वामित्व हो जाता है, राज्य की जो प्रॉपर्टी वगैरह जो भी वो भी निजी स्वामित्व का दिन चली जाएगी। सामूहिक फर्म की जगह प्राइवेट सेक्टर आएगा, प्राइवेट बड़ी बड़ी MNCs कंपनियाँ आएगी और अब मार्केट ओपन हो जाएगा बाहर की कंपनियों के लिए भी, इसलिए इसे मुक्त व्यापार व्यवस्था कहते हैं। जब बाहर की कंपनियाँ मार्केट ओपन रहेगा उसमें बिजनेस करेगी, ट्रेड करेगी, तो करेंसी या मुद्रा की भी आपसी परिवर्तन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस हमारा पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था से जुड़ाव। पश्चिम में US यूरोप ये जितने भी हमारे हैं इन सबसे जुड़ा होगा, क्योंकि हम ट्रेड करेंगे, बिजनेस करेंगे, इससे हमारा करेंसी भी एक्सचेंज होगी, तो इससे भी हमारा जुड़ा होगा गाइस। अगला पॉइंट है गाइस हमारा पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था गाइस आप समझ चुके हैं कि यहाँ पे किसको टारगेट किया गया। बेसिकली ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को टारगेट किया गया है कि आप अगर कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे हो फिर आप कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं कर सकते, आपको एक एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देन अगर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शॉक थेरेपी के परिणाम। जब हम शॉक थेरेपी को गाइस एक्सेप्ट करेंगे वहाँ पे तो उसके क्या क्या रिजल्ट निकलेंगे वो देखेंगे। तो जितने भी वहाँ पे कंट्री USSR से निकले थे उन्होंने शॉक थेरेपी को एक्सेप्ट किया था, देन उनके बाद उनको क्या रिजल्ट मिलता है वो हम देखते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारे इसके अंदर वहाँ पे पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तेज हो जाती है, रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा जाता है और 90% उद्योगों को निजी कंपनियों को बेचा जाता है। महत्वपूर्ण उद्योग जितने भी हमारे कोर इंडस्ट्री रहती है उनको एकदम लो प्राइस में कम कीमत में बेचा जाता है, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहते हैं। गाइस गराज सेल पे हमेशा MCQ में मल्टी चॉइस क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम पूछा जा सकता है, सो इसे आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए हाईलाइट में। देन अगला टॉपिक है गाइस हमारा क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा एक द्वीपीय देश है जो अमेरिकी तट से लगा हुआ है, लेकिन इसका जुड़ाव किससे? सोवियत संघ से। कहने का मतलब है कि इसकी अगर ज्योग्राफी लोकेशन देखोगे तो आप अमेरिकन तट के आसपास है, लेकिन ये फॉलो किसकी आइडियोलॉजी को कर रहा है? सोवियत संघ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को। और 1962 में सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल स्थापित कर दी। अंततः सोवियत संघ पहले की तुलना में अमेरिका के अधिक भूभाग पर हमला कर सकता था। गाइस मैंने जैसे पहले ही आपको बताया था कि अमेरिका के तट के पास स्थित है, तो ये अच्छे से परमाणु मिसाइल अगर वहाँ पर स्टेबलिश हो जाती है तो ये अमेरिका में ज़्यादा बड़े स्तर पर अटैक कर सकता है। बदले में अमेरिका ने भी अपनी मिसाइलें काउंटर अटैक के लिए तैनात की थी क्यूबा की ओर। सो गाइस इसे हम क्यूबा मिसाइल संकट कहते हैं। इससे अधिकतर वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, सो आप इसे भी एक बार देख सकते हैं। अंततः दोनों महाशक्तियों के बीच ऐसी स्थिति बन गई कि लगा कि युद्ध होकर रहेगा, लेकिन युद्ध नहीं होता है क्योंकि ये शीत युद्ध का टॉपिक है, इसलिए गाइस। नेक्स्ट टॉपिक गाइस नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशंस। ये पश्चिमी देशों का संगठन है। इस संगठन ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका और यूरोप के इन देशों में से किसी एक देश पर भी हमला होता है तो उसे सभी देश अपने ऊपर मानेंगे। नाटो में शामिल देश एक दूसरे की सहायता करते हैं। गाइस इसका अगर आपको एग्जांपल देखना है तो रसिया यूक्रेन वॉर में हम देख सकते हैं कि नाटो का यूक्रेन साझेदार कंट्री है। तो इसका क्या हुआ, इनडायरेक्टली रशिया जितने सुपर पावर कंट्री के सामने एक छोटा सा यूक्रेन इतने टाइम तक सर्वाइव कर रहा है, इट मीन्स उसको पीछे से सपोर्ट मिल रहा है, और आपको पता सपोर्ट नाटो के थ्रू उसे मिल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी एंड इसका पर्पज उद्देश्य है साम्यवादियों की विस्तारवाद नीतियों से दक्षिण पूर्व
एशियाई देशों से रक्षा करना। गाइस इस टॉपिक का पर्पज़ यही है कि इससे ऑनलाइन क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने इसको भी ऐड कर लिया था इसके अंदर। एमसीक्यू में क्वेश्चन आए हुए इसके भी। ओके सो गाइस कहने का अर्थ ये है कि दक्षिण एशियाई देशों में साम्यवाद की विस्तारवाद नीतियों को रोकने के लिए एक ग्रुप बनाया गया था, ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जिसे हम दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन कहते हैं। अगला टॉपिक है गाइस हमारा केंद्रीय संधि संगठन। इसकी स्थापना 1955 में होती है गाइस, एंड इसका पर्पज़ ये है कि सोवियत संघ के साम्यवादी प्रभाव से मिडिल ईस्ट की रक्षा करना। इसका भी पर्पज़ वही है कि मध्य पूर्व देशों में साम्यवादी विचारधारा को बढ़ने से रोकना था। अगला टॉपिक है गाइस हमारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ जैसे अन्य गठबंधनों से स्वतंत्र रहने वाली विकासशील देशों का एक समूह था। गाइस जब कोल्ड वॉर हो रहा था तो काफ़ी कंट्रीज ऐसी थी जो यूएसए को फॉलो कर रही थी, काफ़ी कंट्री ऐसी थी तो यूएसआर को फॉलो कर रही, बट इनमें से ऐसी कंट्री भी थी जो न्यूट्रल थी, ना वो यूएसआर की तरफ ना वो यूएसआर की तरफ जा रही थी, ना वो यूएसए की तरफ जा रही थी, सेंटर में थे न्यूट्रल, तो उन्हें हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन कह सकते हैं। इस आंदोलन का गठन 1955 में बोर्डूम सम्मेलन से शुरू हुआ था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सो आप इसे अच्छे से याद रखें क्योंकि इसमें एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे ये। एंड गाइस इसका उद्देश्य है इन देशों की स्वतंत्रता, संप्रभुत्व और राष्ट्र हितों की रक्षा करना। सो गाइस आज की लेक्चर हमारी यहीं तक है, क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर है तो मैंने ज़्यादा टॉपिक इसमें ऐड नहीं किए। जो कोर एग्जाम में पूछे जा सकते टॉपिक मैंने वही ऐड किया। अगर मैं इंपॉर्टेंट कहूँगा इस लेक्चर में सबसे ज़्यादा तो शॉक थेरेपी टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखे अच्छे से तो आपने नोटिस किया होगा कि ये इस वाले टॉपिक से हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे, और आपको हमारी लेक्चर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मे बी नेक्स्ट टाइम और अच्छी क्वालिटी में वीडियो शूट करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू रखें। ओके।